कि रामपुर में कोई मर्दे मुजाहिद नहीं है जो ताल ठोक सके। अरे ना लाठी से डरते हैं ना गोली से डरते हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की तारीख में आज़ादी में बहुत 12 लाख मुसलमानों में कोई तुर्क, पठान, अंसारी, शेख, कोई बिरादर ऐसा नहीं है जो खड़े होकर किले के मैदान से रामपुर की आवाम को खिताब कर सके, जो रामपुर की आवाम से ये कह सके तुम्हारा रहनुमा आजम खान नहीं है तो मैं हूं। आजम खान अगर जेल में है तो तुम मुझे वोट दो, तुम्हारी आवाज मैं असेंबली और पार्लियामेंट तक उठाऊंगा। समाजवादी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोकसभा चुनाव से बहिष्कार करने की बात कही है, किस नजर देखते हैं आप? बुज़दिली का एक बहुत बड़ा मुजाहरा है और पूरे हिंदुस्तान की 543 सीटों को यह दिखा दिया कि रामपुर में कोई मर्दे मुजाहिद नहीं है जो ताल ठोक सके, कोई मर्दे मुजाहिद नहीं है। अरे ना लाठी से डरते हैं ना गोली से डरते हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की तारीख में आज़ादी में बहुत बड़ा रोल अदा किया है। हम ना गोली से डरे ना लाठी से डरें, और गोली लाठी खाके तो मर्दे मुजाहिद पैदा होते हैं। एक तरफ आजम खान ने निकाय चुनाव की स्पीच में कहा था कि पूरे हिंदुस्तान से ले आओ प्रत्याशी, रामपुर वाले हरा देंगे। बिल्कुल, इतना रामपुर वालों ने इतना किसी कैंडिडेट को आज तक नवाजा ही नहीं, और उसके बाद रामपुर वाले हरा देंगे। तो आज रामपुर वालों में से एक नुमाइंदा अपना 5 महीने की जेल ने बदल दिया है। देखिए, जेल ने नहीं बदल दिया है, इसमें सबसे बड़ी एक कमी यह है कि लीडरशिप दूसरी पैदा नहीं हो जाए, कोई दूसरा आजम खान नहीं बन जाए, लीडरशिप पैदा नहीं हो जाए, मैं ही रहूं सब कुछ। अरे ऐसा नहीं होगा, ये तारीख अपने आप में दोहराती है। आज कोई है, कल कोई है, परसों कोई होगा। नाम तो सिर्फ खुदा और परवरदिगार का रहेगा। आप कितना ही किसी को रोक लो, लेकिन जब खुदा उस पर मेहरबान होगा तो वो एमएलए भी बनेगा, जिला पंचायत सदस्य भी बनेगा और पार्लियामेंट का मेंबर भी बनेगा। पिछले 7 साल में जितने भी सपाई भाजपा में गए हैं, सबने यही कहा है कि आजम खान आगे बढ़ने देना नहीं चाहते। या आज वो सच्ची हो गई बात? इसमें क्या दो राय है, बताइए, इसमें क्या दो राय है? कोई ऐसा जिले में आदमी नहीं है। मैंने कहा ना, 12 लाख आदमी में कोई, मुसलमानों की बात कर रहा हूं मैं एक स्पेसिफिक फिरके की बात करता हूं। 12 लाख मुसलमानों में कोई तुर्क, पठान, अंसारी, शेख, कोई बिरादर ऐसा नहीं है जो खड़े होकर किले के मैदान से रामपुर की आवाम को खिताब कर सके, जो रामपुर की आवाम से ये कह सके तुम्हारा रहनुमा आजम खान नहीं है तो मैं हूं। आजम खान अगर जेल में है तो तुम मुझे वोट दो, तुम्हारी आवाज मैं असेंबली और पार्लियामेंट तक उठाऊंगा। कोई ऐसा आदमी नहीं है 12 लाख आदमी में। बहुत लोग हैं, बहुत नौजवान हैं, लेकिन वजह यह है कि अगर वो आगे बढ़ गए तो अब्दुल्ला खान का फ्यूचर खराब हो जाएगा। तो आजम खान को लोग कहेंगे आजम खान का बदल आ गया, लोग कहेंगे आजम खान से ज्यादा अच्छा बोलने वाला आ गया। हर आदमी अपनी दुकान चमकाना चाहता है, दूसरे की दुकान नहीं। और अपनी दुकान को भी जब तक जो फार्मूला होता है ना मिठाई बनाने का, वो अपने पास रखता है, फिर अपने बेटे को देता है, फिर अपने पोते को देता है, कभी भी उस हलवाई को नहीं देता है जो बेचारा मेहनत करता है। यही रामपुर में रहा है। लोकसभा चुनाव ना लड़ना जेल की कुंजी तो नहीं है? कहीं जेल का दरवाजा खोल दे वो? देखिए, जेल का दरवाज़ा तो ये कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। ये मुल्क, ये पार्टियां नहीं चलाती हैं मुल्क, ये मुल्क कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। सारे नेता देखें जो भाजपा में जुड़ते हैं वो साफ हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, 87 मुकदमे हैं और 420 और 120 भी, ये कुछ ऐसी दफ़ाएं हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जिनमें आसान जमानत नहीं है और जिनमें आसान आदमी बरी नहीं होता। 3 घंटे ज़्यादा हो चुके हैं इस बात को चर्चा में आए हुए, लेकिन अभी तक हल नहीं निकाल पाया कोई। आप युवा हैं, युवा सोच रखाते हैं, पूरी देश की जनता आपको देख रही है, आपके माध्यम से बहुत सारे लोग समझ जाएंगे इस प्रोपेगेंडा को। क्या कहेंगे, ये वजह क्या है? देखिए, मैंने बताया ना, वजह यही है कि हम ही हम रहें। अरे भाई, या आप भी डर रहे हैं? नहीं, मैं क्यों डरूंगा? मैं उनकी विचारधारा से मैच नहीं, मेरी कोई मैचिंग ही नहीं है उनकी विचारधारा से। मैंने कहा ना, अगर कोई टिकट लेने को राजी नहीं है तो एक अदना सा इंसान सैम भैया टिकट ले लेगा, मुझे दे दें टिकट। उन्होंने कहा डंडे बहुत पड़े। अरे भाई, मैंने कहा ना, डंडा गोली वो तो मैं और मेरे वर्कर झेलेंगे, डंडा गोली। मगर हाँ, ये है, रामपुर के चुनाव में तारीख लिख दूंगा। बेमानी के नाम पे बे नहीं होने दूंगा, तारीख लिख दूंगा रामपुर की चुनाव की। और हार जीत, मैंने फिर कह रहा हूं, मेरे परवरदिगार के हाथ में। लड़ूंगा, जम के लड़ूंगा, क्योंकि इस टाइम 12 लाख, मैं फिर कह रहा हूं, 12 लाख लोग, 11 लाख लोग एक फिरके के तैयार बैठे हैं वोट देने के लिए, लेकिन एक दिया जलाने वाला होना चाहिए। कुछ अधिकारियों पर भी आरोप लगाया उन्होंने कहा लंबे समय से जनपद में ही है, मंडल में भी। देखिए, ये तो हमारा काम नहीं है, तो शासन का काम है। और इस टाइम तो इलेक्शन कमीशन सर्वे हो जाता है।
ये इलेक्शन कमीशन की अगर नॉर्म कोई अधिकारी फॉलो नहीं कर रहा होगा, इलेक्शन कमीशन उसे हटा देगा। और अगर इलेक्शन कमीशन की नॉर्म के हिसाब से काम कर रहा होगा तो वो रहेगा। और शिकायत करना, एलिगेशन लगाना, ये तो देखिए बुज़दिलों का काम है। आप चुनाव लड़िए, हार जीत खुदा के हाथ में है। अच्छा, सुबह अगर प्रत्याशी दोबारा से वापस आ जाता है साइकिल का, यानी समाजवादी पार्टी का, तो फिर उसके लिए क्या कहेंगे, जनता से क्या कहेंगे? मैं जनता से यही कहूँगा कि ध्यान रखो, एक तरफ ध्यान रखो, एक तरफ वो प्रत्याशी होगा जो तुम्हारी आवाज़ को, कैसा भी होगा, जो तुम्हारी आवाज़ को यहाँ से लेके और दिल्ली तक उठा पाएगा, और एक तरफ वो प्रत्याशी होंगे जहाँ तुम्हारे लिए बहुत पीछे की सफ पड़ी है। तुम जाओगे ज़रूर, लेकिन तुम्हें इज्जत, तुम्हें अहमियत ना के बराबर मिलेगी। क्या सुबह को आप भी पर्चा भरने वाले हैं? अगर अखिलेश जी का फ़ोन आ गया और उन्होंने इस इंटरव्यू को देख के ये कहा कि भाई तुम जैसे युवा पे मैं दांव खेल रहा हूँ, तो बिस्मिल्लाह, नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे के नीचे पर्चा भरूंगा। कोई तीसरा ऑप्शन? नहीं, वैसे मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं ज़िला पंचायत लेवल से शुरुआत करूंगा और इंशाल्लाह एक मुकाम पे पहुंचूंगा, लेकिन टाइमली, क्योंकि मेरे वर्कर, मेरे सपोर्टरों की दुआएं और साथ उनका मुझे मिल रहा है। मैं स्टेप बाय स्टेप